हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बेहतर ही होंगे। सो गाइस, आज हम मोल प्रभाष पढ़ने जा रहे हैं। सो हमने मोलरता मोललता पढ़ चुका है, अब हम मोल प्रभाष पढ़ेंगे। सो पहले हम विलय का मोल प्रभाष विलय का मोल प्रभाष पढ़ेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल प्रभाष को मोल फ्रैक्शन कहते हैं और विलय के मोल प्रभाष को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। इससे पहले हम कुछ आपको इधर जानकारी दे देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। किसको किस चीज से डिनोट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग भी पेन कॉपी लेकर लिख बैठे और जैसे जैसे मैं लिखवाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, वैसे वैसे आप नोट्स बनाए, इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो लिखें बड़ा एन इक्वल टू विलायक का मोल, छोटा एन इक्वल टू विलय का मोल। देखिए हमने लिखा बड़ा एन इक्वल टू विलायक का मोल, छोटा एन इक्वल टू एन फॉर नेक्स्ट, छोटा एन इक्वल टू विलय का मोल, छोटा एन इक्वल टू विलय का मोल और बड़ा एन इक्वल टू विलायक का मोल। यानी बड़ा एन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल एन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद करें ना कि विलयन में सबसे कम मात्रा किसका रहता है, तो विलय का रहता है। विलय का सबसे कम मात्रा रहता है। तो गाइस कम मात्रा यानी छोटा मात्रा यानी छोटा एन, और विलयन में सबसे ज्यादा किसका मात्रा अधिक रहता है, तो विलायक का रहता है भाई। तो विलायक का रहता है तो विलायक का मात्रा क्या होता है, अधिक रहता है। तो अधिक यानी ज्यादा, ज्यादा यानी बड़ा, तो बड़ा यानी बड़ा एन। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको n प्लस एन को हम विलयन का मोल कह सकते हैं। यानी विलय और विलायक को हम मिला देंगे, विलय और विलायक को गाइस मिला देंगे तो विलयन तो बन जाएगा ना। यानी विलय का मोल तथा विलायक का मोल को हम मिला देंगे तो विलयन का मोल तो बन ही जाएगा। अब देखिए छोटा f इक्वल टू विलय का मोल, यानी छोटा f गाइस विलय का मोल, यानी मात्रा कम रहता है विलयन में, किसका, विलय का, तो इसीलिए छोटा f। और बड़ा F इक्वल टू विलायक का मोल, मोल नहीं, मोल प्रभाज होगा यहाँ, मोल प्रभाज। छोटा f इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज, बड़ा F इक्वल टू विलायक का मोल प्रभाज। सो गाइस अब इसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, सो इंग्लिश मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखिए बड़ा N इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज large number of substance found in solution they are called solvent। यानी जिसका मात्रा सॉल्यूशन में ज्यादा रहता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ज्यादा यानी बड़ा मात्रा, तो बड़ा मात्रा यानी कैपिटल एन, और सबसे कम मात्रा यानी लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, यानी कम मात्रा यानी छोटा मात्रा किसका रहता है, सॉल्वेंट का रहता है। तो हम छोटा एन से सूचित किए, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट का छोटा मात्रा रहता है, इसीलिए हम इसे छोटा एन से सूचित किए। अब गाइस देखेंगे n प्लस एन, यानी विलायक का मोल और विलय का मोल, यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट और मोल ऑफ सॉल्यूट को, दोनों को हम जब मिला देंगे तो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है ना, तो वैसे ही अगर सॉल्यूट का मोल को मिला दे और सॉल्वेंट को मोल को मिला दे तो सॉल्यूशन का मोल तो ऑब्वियसली बन जाएगा। सो गाइस छोटा f को हम बोलेंगे मोल
फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कम मात्रा रहता है इसीलिए छोटा एफ, बड़ा एफ यानी कैपिटल एफ डिनोटेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो गाइस, अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये जब लिखवाएंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, विलय का मोल प्रभाज लिखे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखे। विलय का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को, विलय के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को विलय के मोल प्रभाज कहते हैं। विलय के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को विलय के मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए अनुपात, आपने बचपन में पढ़ा होगा 2:3, तो इसको क्या लिखते हैं 2/3, 4:5 तो 4/5, 6:9 तो 6/9, ऐसा आपने पढ़ा है रेशियो। तो हम इसमें कुछ लिखते हैं, देखिए, माना कि विलय का मोल छोटा n तथा विलायक का मोल बड़ा n, यानी विलय का मोल हम लिखे छोटा n और विलायक का मोल यानी बड़ा n, सेम इसी तरह। तो आपको विलयन का मोल क्या होगा, छोटा n प्लस बड़ा n, छोटा n प्लस बड़ा n, यहाँ बड़ा n प्लस छोटा n लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोटा n प्लस बड़ा n लिखा हो या फिर बड़ा n प्लस छोटा n लिखा हो, बात दोनों सेम है, दोनों सही है। जैसे कि 2 + 3 क्या होगा 5 होगा ना, और 3 + 2 क्या होगा 5 होगा, सेम वही चीज है। कोई ऐसा नहीं है कि ये n इधर चला गया तो ये गलत हो गया, नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बड़ा n प्लस छोटा n, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक ही n ये रहने देते हैं तो सही रहेगा, यानी हम अब लिख सकते हैं विलय का मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो विलय का मोल और ये विलयन का मोल हो गया ना फॉर्मूला, विलय का मोल और विलयन का मोल, यानी विलय के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को, अनुपात यानी बटा, हम बताए ना 2:3 तो 2/3, यानी विलय का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को विलय के मोल प्रभाज कहते हैं। सो गाइस, विलय के मोल प्रभाज डिनोटेड बाय स्मॉल f, देखिए स्मॉल f विलय का मोल प्रभाज, तो हम इसको स्मॉल f कर सकते हैं। विलय का मोल क्या है, छोटा n, तो छोटा n, विलयन का मोल n + n, या फिर यहां भी देख सकते हैं n + n, कोई दिक्कत नहीं है, n + n। मेरा हो गया ना, ये फॉर्मूला निकल गया। तो कितना इजी था ना गाइस। अब देखिए, अब आते हैं विलायक का मोल प्रभाज। लिखिए विलायक का मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। विलायक का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट। विलायक का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लिखिए, दोनों सिमिलर ही है, उसमें विलय है तो इसमें विलायक है, बाकी बात सेम है, दोनों का बात सेम है। तो लिखिए, विलायक का मोल तथा विलयन के मोल, विलायक के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को, विलायक का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, कम ऑन, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। The ratio of mole of solvent and mole of solution, they are called mole fraction of solvent. So हम उसी तरह से लिखेंगे सिमिलर, माना कि विलय का मोल, विलय का मोल हम क्या माने हैं, छोटा n, तथा विलायक का मोल, विलायक का मोल क्या माने हैं जी, बड़ा एन, ओ सॉरी बड़ा एन, सॉरी बड़ा एन, ठीक है। तो विलयन का मोल, विलयन का मोल जी क्या होगा, छोटा एन प्लस बड़ा एन होगा ना, विलयन का मोल। सब दिया हुआ है। अब देखिए, अब तो फॉर्मूला बन गया ना, यानी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू विलायक का मोल, विलायक का मोल बाय विलयन का मोल, यानी विलायक का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को, अनुपात बताए थे, विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को किस चीज से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ यानी बड़ा वाला एफ, और मोल ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं बड़ा एन से डिनोट करते हैं, और इसको विलयन को हम एन प्लस एन से डिनोट करते हैं, यानी मेरा ये भी फॉर्मूला निकल गया। सो कितना इजी है ना गाइस, बशर्ते इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इजी बनाकर हमने आपको बताया, ये सब आपको पहले बता दिया, ये थोड़ा सा तरीका होता है बताने का कि कैसे स्टूडेंट को समझ में आए। हम ये नहीं देखते हैं कि शार्प स्टूडेंट जो होते हैं, यानी तेज स्टूडेंट जो होते हैं, वो समझ जाते हैं, वो बोले ये सब समझ में आ गया, नहीं, सबसे कमजोर स्टूडेंट अगर समझ जाए, यानी वीक स्टूडेंट सबसे समझ जाए, तो वो सब लोग समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे। तो हम वीक स्टूडेंट के थिंकिंग के अनुसार हम पढ़ाते हैं, तो आपको फॉर्मूला को प्रूफ कर करके दिखाते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, किस तरह से आया, और आपको ये बता दिया। अब तो समझ गए ना इसका यूज क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस आते हैं विलयन का मोल प्रभाज, किसका, विलयन का मोल प्रभाज, विलयन, विलयन का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये जो है, ये मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, या फिर आईआईटी नीट कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता ही है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है, हमेशा रहता है, तो इसको मन लगाकर पढ़ें। तो विलयन का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस क्या होता है, लिखिए, विलय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज, कम ऑन, विलय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज के योग को विलयन का मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ
solvent, they are called mole fraction of solution। देखिए, माना कि विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या है, छोटा f है, तथा विलायक का मोल प्रभाज क्या है जी, बड़ा F है। देखिए यहां पे देख लीजिए, तो विलयन का मोल प्रभाज इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, यानी विलय के मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, विलयन का मोल प्रभाज। हमने डिफिनीशन में ही लिखवाया है कि विलायक का मोल प्रभाज तथा विलय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज के योग को योग यानी प्लस को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। द सम ऑफ, सम यानी प्लस, सम यानी प्लस, द सम ऑफ mole fraction of solute and mole fraction of solvent, they are called mole fraction of solution। So guys, हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, विलय के मोल प्रभाज को हम छोटा f से, देखिए यहाँ पे कुछ, और विलायक के मोल प्रभाज को बड़ा f से लिख सकते हैं ना, यानी छोटा f को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और बड़ा f को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना गाइस, मैंने बताया था आपको। या फिर ये वाला इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जैसे कि आपने फ्रैक्शन का एडिशन गाइस बनाया होगा। तो आप क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हम लिए, एलसीएम हो गया। अब इसको एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, तो n प्लस n बढ़ाए, ठीक है। अब ये देखिए, ये n से ये n कट गया, ये n से ये n कट गया, क्या बचा जी, एक बचा। यानी हम कह सकते हैं कि विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज वन, हमेशा एक ही होगा। वो न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप समझ जाइएगा। सो गाइस, आपको यही तीन तरह का मोल प्रभाज पढ़ना था। अब देखिए, मोल प्रभाज का डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि मोल प्रभाज का डिफिनेशन अब क्या होगा। हम अगर आपको पहले मोल प्रभाज का डिफिनेशन बता देते तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता था, तो मैंने पहले आपको नहीं बताया गाइस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोल प्रभाज का डिफिनेशन क्या है। तो किसी अवयव का मोल, अवयव में विलय विलायक आ सकता है, कोई भी विलय या विलायक कोई भी आ सकता है। यानी किसी अवयव का मोल तथा विलयन के मोल, किसी अवयव का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी आप सीधा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, मोल प्रभाज इक्वल टू अवयव का मोल और ये विलयन का मोल। अवयव में कोई भी आ सकता है, विलय विलायक कोई भी। तो किसी अवयव का मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को, अनुपात तभी तो बाई में हुआ ना, अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो आपका गाइस मोल प्रभाज इसी पे कंप्लीट होता है। था ना कितना इजी। अब इसका न्यूमेरिकल वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और गाइस इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट का मतलब यूज हो सकता है। तो आप मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार बोलते हैं, हाँ अनुभार,
अनुभार को आप देख लें उसको और अनुभार निकालना सीख जाए। अगर नहीं निकालेंगे फिर भी अभी से भी सीख सकते हैं, तो आपको इसमें भी यूज उसका होगा, क्योंकि मोल है तो मोल यानी मान के चलिए ग्राम में कोई दे देगा तो उसको मोल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो वो तो समझ ही सकते हैं गाइस। और गाइस आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आप आईआईटी या फिर नीट का अगर अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आप विद्या आश्रम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हाजीपुर में बागमल्ली में स्थित है। हाजीपुर में बागमल्ली में स्थित है। वहां पे टोटल टीम आईआईटीएन तथा डॉक्टर, आईआईटीएन और डॉक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से वो इंस्टीट्यूट चलता है और सबसे अच्छा आपका एजुकेशन का पॉइंट है। बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट वहां पे टॉप करते हैं। आप भी वहां पे जाकर के देख सकते हैं, आपको 100% वहां से सफलता मिलेगा। और गाइस अगर आपको बायो पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, बायो पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीडी कैंपस में आप बायोलॉजी का भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो गाइस आप विद्या आश्रम ज्वाइन करें अगर आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर, अगर अच्छा इंजीनियर और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तब, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल का अगर अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तब आप विद्या आश्रम को ज्वाइन करें। ओके, धन्यवाद, बाय।